सर्वाइकल से 8 साल बाद मेरी लाइफ पेन फ्री कैसे हुई, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। और जिसने इस वीडियो को पूरा देख लिया और समझ लिया, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ समय बाद वो भी शायद पेन फ्री लाइफ तक पहुँच सके। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखाना चाह रहा हूँ। ये सुबह के 5 बज रहे हैं। सुबह 5-6 बजे एक्सरसाइज करना मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। सर्वाइकल में अगर आपकी नर्व इन्वॉल्व है या सी कर्व आई कर्व में बदल गया है, तो मैक्सिमम कमेंट्स जो आते हैं वो केवल ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी दवाई थी जो मैंने ली, या ऐसा। अब मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे और समझदार हैं। अगर कोई ऐसी दवाई बनी होती जो नर्व पे से दबाव हटा सके या आपके आई कर्व को वापस सी कर्व में बदल सके, तो क्या लाखों लोग दुनिया में आज सर्वाइकल से परेशान होते? और क्या वो दवाई आपके डॉक्टर को मालूम ना होती? ऐसा हो सकता है। फिजियोथेरेपी और मेडिसिन्स हमारे लिए रिकवरी का एक द्वार खोलती हैं। अब ये डिपेंड हमारे पे करता है कि हमें उस द्वार में जाकर रिकवर होना है या वहीं खड़े रहकर दोबारा सर्वाइकल पेन होने का इंतजार करना है। 7 साल के इलाज और तकलीफों के बाद मेरी इतनी समझ बन चुकी थी कि अब मुझे रिकवरी के उस दरवाजे के पार जाना था। और उस दरवाजे के पार जाने के लिए मैंने अपने आप से एक वादा किया और एक्सरसाइज स्टार्ट की। सही कंट्रोल्ड और एडवांस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट की। 7 साल की तकलीफ के बाद मेरी डीप मसल्स वीक पड़ चुकी थी। इसलिए मैंने खुद से जो वादा किया वो किया कि 1 साल मैं बिना इस बात की परवाह किए कि मुझे कोई लाभ होगा या नहीं होगा, मैं सही कंट्रोल्ड और एडवांस एक्सरसाइज करूंगा। और एक्सरसाइज में मेरे से होने वाली हर गलती को मैं मॉनिटर करूंगा। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको घड़ी और बाहर का मौसम इसलिए दिखाया था कि आपको यकीन हो सके कि सुबह के ही 5 बज रहे हैं। और मेरे मन में ख्याल आया कि अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो को बनाने के बाद मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। और मेरी डीप मसल्स बहुत वीक थी, जिनको रिकवर करने के लिए मुझे काफ़ी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ी। और मैं दिन में 2 बार एक्सरसाइज करता था, लेकिन अब मैं दिन में 1 बार एक्सरसाइज करता हूँ। और जो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करता था वो भी एक बार में नहीं करता था। 5-6 एक्सरसाइज एक बार कर ली और उसके बाद 2 घंटे बाद 5-6 एक्सरसाइज बची हुई दोबारा कर ली। ऐसा ही मेरा रूटीन शाम का था कि दिन में मैं किसी भी टाइम कुछ एक्सरसाइज अपने चलते फिरते या ऑफिस में कर लेता था और बाकी बची घर आकर कर लेता था। एक साथ बहुत सारी एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां थक जाती हैं और उन्हें रिकवरी का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। इसीलिए मैंने अपनी एक्सरसाइज को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ था। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी मेहनत सफल हुई। आज मुझे 1 साल के करीब हो गया एक्सरसाइज करते हुए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप नए हैं, मुझे जो इम्प्रूवमेंट नज़र आया था उसमें भी लगभग 6 महीने लग गए थे। तो रिकवरी के लिए पेशेंस, सही और कंट्रोल्ड एक्सरसाइज ही वो की है जो लॉन्ग टर्म रिकवरी तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा मैंने अपनी डेली हैबिट्स, पोस्चर, सोना, उठना, बैठना और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सब इम्प्रूव किया। और उसका रिजल्ट मुझे एक रिकवरी के रूप में मिला है। मैंने कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन रिच डाइट लेना शुरू किया। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, मैग्नीशियम हमारी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है और प्रोटीन हमारी मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है, जिसने सर्वाइकल की एक्सरसाइज के दौरान मेरी रिकवरी में हेल्प की। शांत हुआ। तो आप कहेंगे कि नर्व पेन शांत हो गया तो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मसल्स पेन और मसल्स की वीकनेस और टॉलरेंस, इसकी कमी रह गई। लेकिन आज 1 साल बाद मसल्स पेन भी शांत है और मैं अपने डेली के सारे काम कर सकता हूँ, वेट भी उठा सकता हूँ, उठना, बैठना, झुकना, सब कार्य कर सकता हूँ। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि सर्वाइकल पेन रिलीफ के लिए मुझे अपनी बॉडी के कई मूवमेंट्स रिस्टोर करने पड़े, या ये समझें कि मुझे दोबारा सिखाना पड़ा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हो और प्लास्टर 2 महीने बाद उतरता है, तो उसके उतरने के बाद क्या वो एकदम हाथ नॉर्मल मूव कर सकता है? जब 2 महीने बाद हाथ नॉर्मल एकदम मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ सालों तक गर्दन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रही, मांसपेशियां टाइट रही हैं। तो उनको सेटल करने के लिए टाइम लगता है और पेशेंस लगता है और सही एक्सरसाइज लगती है। सर्वाइकल से 100% रिकवरी के लिए मेरा टारगेट है मसल्स की टॉलरेंस बढ़ाना। टॉलरेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्वस्थ आदमी घंटों एक ही पोस्चर में बैठ सकता है, घंटों गर्दन झुकाकर काम कर सकता है, लेकिन एक सर्वाइकल पेशेंट ऐसा नहीं कर पाता। इशू की वही टॉलरेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ
अपनी मांसपेशियों को और ब्रेन को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ सेफ है। अगर आपको ये लगता है कि जब ठीक हो गया है तो एकदम सही हो जाना चाहिए, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। और इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी टॉलरेंस बढ़ाने की, और धीरे धीरे मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है। और जिस दिन ये फुल इम्प्रूवमेंट आ जाएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि कितना समय इसकी फुल इम्प्रूवमेंट आने में लगा। टॉलरेंस बढ़ने के बाद मेरा मानना है कि घंटों बैठने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और गर्दन झुकाकर घंटों काम करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब मैं पहले से अवेयर हूँ, लेकिन जिस दिन ऐसी स्थिति में आ जाऊँगा तब भी मैं अवेयरनेस के साथ ही अपनी आगे की लाइफ स्पेंड करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे माइंड से ये निकल जाए कि मुझे सर्वाइकल कभी हुआ था, और इसके लिए ये टॉलरेंस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक कमाल की बात और बताता हूँ आपको कि सर्वाइकल से रिकवरी के लिए एक्सरसाइज और कई छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, जिससे पेन फ्री लाइफ तक पहुंचना पॉसिबल होता है। और मैं अपनी कुछ एक्सरसाइज ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। आप उन्हें देख सकते हैं, अपने फिजियो और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या आप वो एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और एक कमाल की बात यह है कि उन एक्सरसाइज को देखने के बाद आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि मतलब बता कमेंट किया कि मैं अपने डॉक्टर से इन एक्सरसाइज के बारे में बात कर चुका हूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सब एक ही चीज़ देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं शायद कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा जादुई तरीका मिल जाए कि बिना मेहनत करे ये ठीक हो जाए। तो मैं अपने केस में और अपने अनुभव से ये तो बता सकता हूँ कि मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला, और शायद ही मेरे से ज़्यादा इलाज किसी ने कराया हो, मेरे से ज़्यादा डॉक्टर से मिला हो इस बीमारी को लेकर। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और मैं सर्जरी कराने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन 7-8 सर्जनों ने जब मुझे ये कह दिया कि आपकी स्थिति सर्जरी के लायक नहीं है, और सर्जरी करने के लिए वो तैयार नहीं हुए, तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर एक आखिरी उम्मीद तो थी, वो एक्सरसाइज बची थी, और उसके लिए मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था 1 साल का। आज वो कमिटमेंट मुझे सफल होता दिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की है वो मेरा पर्सनल अनुभव है, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। आप कुछ भी फॉलो करने से पहले अपने फिजियो और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इससे ही एक बेटर और सेफ रिकवरी पॉसिबल होती है, क्योंकि हर केस अलग होता है। तो अगर बेटर और सेफ रिकवरी चाहिए तो इसको समझें और अपने डॉक्टर और फिजियो से कंसल्ट करें, तभी अपने रूटीन में शामिल करें। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आज सर्वाइकल से जूझ रहे हैं। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको जानकारी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।